वेलकम बैक। हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से। पाकिस्तान ने अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ नाम सामने आया है, कुछ को ड्रॉप कर दिया गया है, कुछ को शामिल कर लिया गया है। क्या परफॉर्मेंस है, क्या मेरिट है जिसकी बुनियाद पर वो लड़के जो लंबे अरसे से टीम से बाहर थे वो वापस आ गए, और वो लड़के जो लंबे अरसे से टीम का हिस्सा थे वो टीम से आउट हो गए हैं। ताबिश हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। ताबिश, सुफियान मुकीम एक नया लड़का था, अबरार के साथ उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ऐसा लग रहा था कि अबरार अहमद और सुफियान मुकीम इन दोनों की जोड़ी ही आगे चलेगी, और काफ़ी ज़्यादा लोग बात कर रहे थे कि शायद ये स्क्वाड का हिस्सा होंगे, बल्कि हतमी तौर पर कहा जा रहा था। लेकिन अचानक से सुफियान को ड्रॉप कर दिया गया है और अभी तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ अबरार पर ही इंहिसार कर रहा है, जबकि दीगर टीमों में देखा जाए तो इंडिया को देख लें, स्पिनर्स की तादाद अच्छी खासी है, एक पूरी बैलेंस टीम है। तो हमें नहीं चाहिए था कि सुफियान को भी साथ में रखते या फिर किसी और स्पिनर को भी ऐड करते? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया और ये डोमेस्टिक के बहुत अच्छे परफॉर्मर थे सुफियान मुकीम। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, बाकायदा लॉबियाँ टीम के अंदर काम कर रही होती हैं, किस लड़के का काम उतारना और किस लड़के का काम बनाना है। ये काम पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा पुराना है। आप देखें, आज जो है वो उन्होंने 10,000 रन्स बनाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन उन्हें फर्स्ट क्लास में जो उनकी पोजीशन थी एज अ बैट्समैन, वो नंबर जो है 1 डाउन पर आके बैटिंग करते थे। जब वो पाकिस्तान खेलने गए तो उन्हें तो उस नंबर पे भेजा ही नहीं जाता था बैटिंग करने के लिए। इस तरह तो काम उतारा जाता है हमारा, और यही हुआ सुफियान मुकीम। मुश्किल मैच था, जहाँ बॉल पिच कंडीशंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी, वहाँ कप्तान ने जानबूझ के आजमाया इस नौजवान को, और आजमाने के ये जो है सिलसिला बांधा गया कि जिसके बाद इस नौजवान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और वो तमाम चीजें भूल गए कि जिम्बाब्वे के खिलाफ इस नौजवान की परफॉर्मेंस थी, होम कंडीशन क्या परफॉर्मेंस थी, किस तरीके से इसने बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन एक मैच को जवाब इस लड़के को जो है दूर में से बाल की तरह निकाल फेंका। तो ये कुछ होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मैं लुकमान इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ ये। और दूसरा ये, अगर मैं गलत ना हूँ, मेरी तशरीह भी कीजिएगा, मेरी कीजिएगा, ये सुफियान मुकीम का गलत ना हो तो इसका ताल्लुक कश्मीर से भी है, तो डोमिसाइल का भी इशू है हमारे यहाँ। तो डोमिसाइल जो है समझा जाता है, और यही वजह है कि सुफियान मुकीम की ज्यादती हो रही है। सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती हो रही है इस सेंस में कि एक लड़का जिसको आपने मौका दिया, आप तो कहते थे कि हमने चैंपियंस कप के जो परफॉर्मर हैं उनको मौका देना है, नई टीम बनानी है, नए लड़कों को आगे लेकर आना है और हमें टाइम दें। फिर से आपने टाइम दिया, उस टाइम के बाद आपने चैंपियंस कप करवाया, परफॉर्मर सामने आए जिन्होंने परफॉर्म किया, अब उनको ड्रॉप किया जा रहा है, ये गलत है। इस पर हमने बात किया। लेकिन अभी हम बात करेंगे साइम अयूब के हवाले से। ताबिश, सबको मालूम है साइम अयूब इंजर्ड हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मालूम पड़ चुका है कि साइम अयूब टूर्नामेंट में नहीं होंगे। जब वो नहीं होंगे, एक अपनी जगह पर एक नुकसान पाकिस्तान के लिए भी है, खुद साइम अयूब के लिए भी है, एक इनफॉर्म बैट्समैन था, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन स्क्वाड में अभी तक क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर देनी चाहिए कि साइम फिट नहीं हो पा रहे, बल्कि इसी में रखा हुआ है कि रोजाना क्रिकेट फैंस भी और जर्नलिस्ट भी देख रहे होते हैं कि यार साइम अयूब से मुतालिक क्या खबर आएगी। तो आप नहीं समझते कि पीसीबी को बहुत क्लैरिटी दे देनी चाहिए अब तक? पीसीबी असल में हमेशा जो है ख्याली बनाने में काफी माहिर रहा है। मैं माजरत के साथ ये कहूंगा, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कुछ चीजें करनी चाहिए थी, या तरीके से कुछ चीजों को पहले ही एक्सप्रेस कर देना चाहिए था। अब वो फिजूल में इस बात को कंफ्यूजन के तहत जो है इस्तेमाल कर रहा है। और एक और चीज मैं आपको वाजे करूं, अगर साइम फिट हो, मतलब वो रिहैब कर जाते हैं अपनी इंजरी, उनको जबरदस्ती खिलाने की भी फिर जो है हिकमत अमली बनाई जाएगी। और ये चीजें भी माजी में हो चुकी हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख इस बात की गवाही देती है कि मोहम्मद जाहिद एक वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर थे, आपको याद हो। लेकिन मोहम्मद जब इंजर्ड थे, फिजूल में उन्हें खिलाया गया। मेरी आरिफ अली खान अब्बासी जो साबिक पीसीबी चीफ थे, उन्होंने कहा, मेरी मुलाकात हुई थी उस वक्त जायद से, तो जायद ने कहा कि अब्बासी साहब मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ और उस लड़के से बॉलिंग कराई जाती थी। तो ये तो ज्यादा होती है ना। शोएब अख्तर शायद बहुत बड़े, जितना नाम उन्होंने कमाया उससे 3 गुना ज्यादा वो नाम बना लेते और ज्यादा उनकी क्रिकेट हो जाती, लेकिन आपने जानबूझ के, जब उनकी इंजरी थी, आपने उनको खिलाया। तो यहाँ तो ये होता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, और यही की जा रही है कि एक नया टैलेंट सामने आ रहा है, उसको किसी तरह से वेस्ट कर दिया जाए। और यही सारी चीजें माजी तो होती रही है। मैं तो ये हैरान हूँ इस बात को, उस मुल्क को 70 से 75 गुजर के, एक तवील अरसा गुजर गया, क्रिकेट की जो हिस्ट्री उसको बड़ा टाइम हो गया, इसके बाद भी हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। सारे लोग आपके चेयरमैन के इर्द गिर्द दिखाई देते, जिनका कोई काम नहीं है, वो 50-50 लाख जो है दे रहे हैं, भारी तनख्वाह, मेंटोर बने हुए। मेंटोर का आज तक क्या, मेंटोर ने आज तक एक ऐसी कौन सी मेंटोरशिप की है कि कोई खिलाड़ी सामने है? हिंदुस्तान में अगर हम बात करें,
अगर विराट कोहली आज कहता है महेंद्र सिंह धोनी मेरे मेंटोर हैं, तो वो चीजें वाज़ेह होती हैं कि विराट कोहली खुद क्रिकेटर हैं। और अगर विराट कोहली को कोई आइडिया अपना बनाता है, तो फिर वो खिलाड़ी कितना बड़ा होता है। और ये सारी चीजें ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान देखनी पड़ती है। अच्छा ताबिश, अभी जो तैयारियां चल रही हैं, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का मामला है, कज़ाफ़ी में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, कराची में बताइएगा कि कहाँ तक काम पहुँचा है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप समझते हैं कि जो डेडलाइन दी गई थी उसमें कामयाब हो गया किसी हद तक अपने काम को मुकम्मल करने में, या फिर कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि काम जो है वो उस डेडलाइन के अंदर मुकम्मल नहीं कर पाया? बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा बेहतर सवाल है आपका। जो टाइम दिया गया था, उस टाइम के बाद थोड़ा और टाइम लिया गया। ये वादा शायद अगर आप बता दो, तो क्या कहा गया था कि दिसंबर के आखिरी दिनों तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन फिर जनवरी के महीने तक की बात की गई। और अब जो है 1-2 दिन रह गए हैं और ये भी खत्म हो जाएंगे, तो हम लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम को तो देख रहे हैं, उसकी जो तामीरात का काम है वो बड़े तेजी से जारी है। और जो बीच टनल बनाया गया, बड़ा खूबसूरत सा टनल बनाया, कि शायकीन जो है वो मैच को बिल्कुल देख सकें, कोई गिरल मौजूद नहीं है और बड़े बेहतरीन अंदाज से चीजों को वहां तरतीब दी। मैं चाह रहा था कराची में भी कुछ इस तरह होता। कराची के शहरियों को ऐसा लग रहा नहीं होता नेशनल स्टेडियम में बैठे हैं, और जो उन्हें लग रहा होता है कि वो किसी सेंट्रल जेल में बैठे हुए और वहां अपने खिलाड़ियों को देख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। नहीं तो वो सेंट्रल जेल वाले जो जंगले लगाए थे वो हटा नहीं दिए गए वहां से? वो जो जंगले हटाए दिए गए, इसके बाद तो चिड़ियाघर के पिंजरे वाले जो ग्रिल्स लगाई जा रही है, इतना तो फायदा तो नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा, जिस तरह से आपने लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम को डिजाइन किया, इस तरह से कराची के नेशनल स्टेडियम को भी डिजाइन किया जा सकता था, अगर थोड़ा टाइम लिया जाता। आप बिल्डिंग को बना रहे थे, बिल्डिंग कराची की जो है स्टेडियम की, वो बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी, उसके अंदर थोड़ी अपग्रेडेशन हो। थोड़ा और अच्छा काम हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी की और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से, और 15 रुकनी मुमकिन स्क्वाड आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखा है। कोई सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या सरप्राइज होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।